कि उस नजर को किस नजर से देखा। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा संभवतः, क्या समझने के लिए होमवर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पूरे देशवासियों के लिए, आदिवासी के प्रति, कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लीजिएगा, कभी ठंडक में ठिठुर कर देख लीजिएगा, सूर्य की तपती धूप में तप कर देख लीजिएगा, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी शहर पर जाकर के देख लीजिएगा। ये आदिवासी इस देश की बहुत बड़ी सुरक्षा प्रहरी है, लेकिन कभी इसके अंदर, समाज के अंदर जाकर किसी ने देखने का जरूरत नहीं किया है। अगर आज मैं कहूं कि पूरे राष्ट्र की लिंगानुपात किसने बरकरार रखा है, तो आदिवासियों ने बरकरार रखा है कि मेल और फीमेल में लिंगानुपात बराबर है या ऊपर अनुपात। और आदिवासी समाज में महिला पुरुष का अनुपात क्या है? इस देश का महिला और पुरुष का जो लिंगानुपात है बराबर सिर्फ इसलिए है कि पूरे देश के साथ आदिवासी समाज आज भी खड़ा है। वो ऐसा अनुपात इसलिए भी है कि उसने कभी आज तक किसी महिला को आग जलाकर मृत अवस्था में लाने का कोशिश नहीं किया है। वो आदिवासी आज तक किसी तरह से आप कन्या भ्रूण का हत्या किया हो, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। अगर भ्रूण की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या की अगर देखा होगा तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या करता है। किसी को शामिल करेंगे तो डाटा हमेशा बैलेंस रहेगा। इसको अगर अलग कर देंगे तो मैं तो कहना चाहूंगा कि लिंगानुपात का संतुलन है आदिवासी, प्रकृति का संरक्षक है आदिवासी, सारी समस्याओं का समाधान है आदिवासी। 50 फीट की गहराई से अगर कोयला निकालने की जरूरत करता है तो ये आदिवासी समाज वहां से निकालता है जहां कोई जा नहीं सकता। और आज हम रोशनी में जो जी रहे हैं, ये कोयले से निकलने वाली ऊर्जा हमें रोशनी दे रही है। अगर 10 मंजिला इमारत की शानदार उसकी पुताई करना हो तो आदिवासी को वहां चढ़ा दीजिएगा, कभी वो डरता नहीं है। आप एक नौकरी वाले को चढ़ा दीजिए 5 फुट के ऊपर, अंदर कांपने लगता है। मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि आदिवासी की ताकत, आदिवासी की जो ज्ञान परंपरा है, मैं कहता हूं कि इस भारत देश के अंदर आदिवासी ज्ञान परंपरा ही आपको संरक्षित सुरक्षित रखा है। आज जरा उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं कि सुबह पानी भी गिरा है तो कैसे गिरा है, दोपहर में आपको अवसर भी दिया तो कैसे दिया, अभी शाम को अब कह रहा है कि आप घर चले जाइए, नहीं मैं झमाझम इतनी बारिश करूंगा कि आपकी हालत खराब कर दूंगा, भूखे तो वैसे ही हो और पानी में बहा दूंगा। जहां जहां आदिवासी है वहां कभी बाढ़ नहीं आई है, लेकिन आदिवासी जहां से हटा हुआ बाढ़ का मंजर देख लीजिएगा। जिस जंगल से आदिवासी गया है वहां पर बाढ़ का मंजर है, और जहां पर आदिवासी रुका है वहां बाढ़ कतई नहीं है। हमेशा वहां सरसराती हवा चलती है। और शाम का अगर सुकून का एहसास करना है तो चले जाइएगा यही पास में, गुनगुटी के ऊपर चले जाइएगा, स्वर्ग से कम नहीं है। सरई के पहाड़ में चले जाइएगा, वो हमें जहां जहां बड़े किराया लगा करके, कौन कौन सा गांव हमारे साहब शीतल छिट्टे कामसर का मैं कभी फेसबुक में देखा करता था, वही खड़े थे तो पूरा चट्टान चट्टान बर्फ दिख रहा था। तो मुझे लगा सर वहां क्यों गए, गुनगुटी में चले जाते थे, शानदार अच्छा अवसर है। यहाँ का अच्छी सुकून छोड़कर को वहां का किराया लगा अलग से, ज्यादा ठंडक पड़ जाती ठिठुर जाते अलग से, और घर वापस आते तो बीमार होते अलग से, और फिर अस्पताल में भर्ती होते तो पैसा लगता अलग से, सगला सत्यानाश हो गया। तो मैं कहता हूँ कि बगल में झांक लीजिए, स्वर्ग यही है। उससे बड़ा स्वर्ग हमारे घर में है। घर में है हमारी मातृशक्ति, उसके साथ मुस्कुरा के रहिएगा। शाम को अगर खाना नहीं देगी तो मुस्कुराहट दूर, और खाना दे देते तो वाह क्या बात है। अगर आप नौकरी करके वापस आते हैं ना और एक बार डंडा लेके खड़ी जाए द्वार पर तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मुस्कुरा कर जब चाय की केतली लेती है तो लगता है वाह हम बड़े होकर के आए। तो मैं अपनी वाणी को ज्यादा न ले जाते क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मानसिकताएं भी थक गई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आगाह कराना चाहूंगा कि आकार आकृति भी दिखती है तो लगता है शराब की बोतल है, अंदर इसमें कलर भी वैसा है तो लगता है वही है, जबकि ये अल्फेस एक हर्बल लाइफ का एक लिक्विड है। और ये अगर आपको वीकनेस लगता है तो आज में चल रहा है, इसको आप पीजिएगा तो आपको ताजगी आ जाएगी। लेकिन इसका जो पड़ोसी है कभी भरोसा नहीं कर सकता, साहब ताजगी उसमें भी आती है जो हर्बल नहीं है, उसको भी पीते हैं तो मजा आता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अगर वो पड़ोसी जिसका है वो कहता है वो 2 मिनट के बाद वो फिर वैसा हो जाता है कि लगता है दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जो हर्बल पीता है वो जिंदगी में तरोताजा महसूस करता है। तो
तो मैं इस बॉटल को आपके सामने सिर्फ लाने के एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश में अगर किसी भी चीज को खरीदते हैं तो मत चक्कर सोचिए कि इसमें लिखा है तो वही है, बॉटल है तो वही है, उसके अंदर है तो वही है, और इस बॉटल की कीमत क्या होगी आप वहां बरगली नहीं करते हैं, जितने का होगा उतने खरीदेंगे। लेकिन अगर ज्ञान है आपके अंदर तो आप जिसका पड़ोसी है उसको जान करके समझ करके पिएगा तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर दारू इतनी ही खराब होती तो सड़क के किनारे नहीं बिकती, मैं ये समझता हूँ, इतनी खराब होती तो नहीं बिकती। इसको जो पकड़ करके रोड में चलता है तो कहते बहुत ही खराब है, और इसकी कीमत 200 रुपए या 300 कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसको अगर रोड पर लेके चलता है तो बहुत खराब आदमी है। और ये जब दुकान में रहती है तो भैया कितने का दोगे, बोले 500 रुपए का। एक बर्गलिंग नहीं होती है, सीधा नोट पकड़ाया, इसको लेके चला। कहाँ चला मुझे नहीं मालूम, जो पड़ोसी होगा वही जानता होगा। लेकिन सिर्फ इतना है कि नशा नाश का जड़ है, नशा नाश का जड़ है। जड़ बात कर रहा हूं। कहते हैं कि किसी समाज को बचाना है, किसी वृक्ष को बचाना है तो जड़ को बचा दीजिए, जड़ में पानी डालिए तो सब कुछ बच जाता है। तो अगर ये नशा नाश का जड़ है तो अगर ये जड़ है तो अगर इसके पास अगर पहुंचे मतलब आपका सत्यानाश तय है। तो जहां शिक्षा है वहां नशा नहीं है, और जहां नशा है वहां शिक्षा नहीं है। जहां नशा है आपका नशा तय है, और जहां शिक्षा है आपका उद्धार निश्चित है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सेवा, जय जोहार, जय विख्यात। बहुत बहुत